आजमगढ़ की धरती से दोनों हाथ जोड़ के आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से ये कहूंगा कि आपका दर्जा और ओहदा हमेशा से ही समाज में बढ़ा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का दर्जा और ओहदा हमेशा से समाज में बढ़ा रहा है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहन जी, आपके नेतृत्व में आप भी उस बूते का कोई नेता नहीं है जो आपके ऑफर को ठुकरा दे। अगर आप किसी को फोन करके या मैसेज करके कहें कि आइए, जितने भी लोग इस अम्बेडकरवाद को स्थापित करना चाहते हैं, फला तारीख को फला बजे मैं लखनऊ की कोठी पे उन तमाम नेताओं का इंतजार करूंगी। जो नेता नहीं आएगा बहन जी, घूम घूम के हम उसका विरोध करेंगे। जो नेता नहीं आएगा घूम घूम के उसका विरोध करेंगे। लेकिन बहन जी, अगर 4 संतानें होती हैं, 2 संतानें सुबह उठकर अपने पिता के पैर छूती हैं और 2 संतानें सुबह उठकर अपने बाप को अगर गालियां देती हैं, लेकिन अगर वो चारों संतानें किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होंगी, अगर उनकी तबीयत खराब होगी, कोई बीमारी होगी, तो एक बाप ये नहीं देखेगा कि सुबह उठकर कौन नमस्ते करता था और सुबह उठकर कौन मेरे को विरोध करता था। एक बाप चारों औलादों के लिए बिल्कुल समान पैसा खर्च करने का काम करेगा। हमें समाज में ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ ये देखे कि अम्बेडकरी आंदोलन के लिए कौन काम करता है, वो ये ना देखे कि हमारी पार्टी का झंडा उठाया है या नहीं उठाया है, वो ये ना देखे कि हमारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम कहते हैं, हम पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। बहुत कम उम्र है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम बहुत बड़े मसीहा हैं, हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपको दावे के साथ एक बात कहेंगे, अगर आप इस अम्बेडकरी आंदोलन के लिए काम करते हैं, अगर आप फूले शाहू के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी संगठन से हो, अभिषेक आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा होगा। और आज चूंकि हमने कुछ दिन पहले समता मूलक संघ SMS के नाम से और द डिफेंडर्स के नाम से एक संगठन की स्थापना की, और उस संगठन का सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि इस देश में बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करके इस देश में तीसरा मोर्चा बनाना। क्योंकि अगर मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक अम्बेडकरवादी महागठबंधन बन गया, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा, कांग्रेस और RSS की रातों की नींद हराम हो जाएगी। अगर आज भी हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो वो समय बहुत नजदीक है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, माननीय कांशी राम साहब ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान किसके लिए किया? मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके बच्चे को पेट में भी दर्द हो जाएगा और अगर उसकी तकलीफ नहीं मिटेगी तो आप अपने गहने बेच दोगे, आप अपनी जमीनें बेच दोगे और आप अपने बच्चों को बहुत बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाओगे। डॉक्टर कहेगा 1 लाख चाहिए तो कर्ज पे ले लोगे, डॉक्टर कहेगा 50,000 चाहिए तो अपना कुछ भी सोने का जेवरात बेच दोगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भी संतानें थी, माँ रमाबाई की भी संतानें थी। उन्होंने किसके लिए कुर्बान की? उनका बच्चा घर में मरा पड़ा था और वो उस बच्चे को लांग के गोल में सम्मेलन चले गए। किसके लिए बताइए? किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन आज हम उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम आपस में पार्टी खेल रहे हैं। बताओ, है वो फलाने संगठन से हम नहीं जाएंगे, वो फलानी पार्टी से हम नहीं जाएंगे। अरे विरोधियों को देखो, तुम्हारे सर पे डंडा चलाने को तैयार बैठा है। एक झटके में अम्बेडकरी आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। अगर अब भी सिर्फ पार्टी और नेता खेलते रहोगे तो फिर माननीय कांशी राम साहब, फिर डॉक्टर अम्बेडकर आपको 7 समुद्र पार से बचाने नहीं आएंगे। इस बात को याद रखना। ये पगला जी जैसे लोग वो अंतिम पीढ़ी है, ये लोग वो अंतिम लोग हैं जो निस्वार्थ आपको गांव-गांव जाकर जगाते हैं। ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलेंगे भाई। कांशी राम साहब के दौर में हम तो नहीं थे, लेकिन ऐसे ही लोगों ने ये बीज डाले थे जो आज हमारे जैसे लोग यहाँ परिवर्तित होकर निकल कर आए, जो हम आज समाज में काम करते हैं। लेकिन हम भी नहीं कर पाएंगे अगर शासन सत्ता की ओर जल्दी नहीं बढ़े तो। इसीलिए आज जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई है
उत्तर प्रदेश का आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो आपके लिए करो या मरो है। वो आपके लिए करो या मरो है। अगर मायावती जी भी लड़ती है चुनाव, भाई लड़ेगी। आदरणीय बहन जी का ओहदा और सम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर घर में मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ से भी तो सवाल कर सकता हूँ। इस समाज में वो हमारी माँ की भांति है, उसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आंदोलन में आगे बढ़ना सिखाया, तो मैं सवाल कर सकता हूँ। और मैं आज आजमगढ़ की धरती से दोनों हाथ जोड़ के आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से ये कहूंगा कि आपका दर्जा और ओहदा हमेशा से ही समाज में बढ़ा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का दर्जा और ओहदा हमेशा से समाज में बढ़ा रहा है, लेकिन आप बड़ा बन के नहीं, बड़प्पन दिखा के आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपने बड़प्पन दिखाकर आगे बढ़ लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहन जी आपके नेतृत्व में आप उस बूते का कोई नेता नहीं है जो आपके ऑफर को ठुकरा दे। अगर आप किसी को फोन करके या मैसेज करके कहें कि आइए जितने भी लोग इस अम्बेडकरवाद को स्थापित करना चाहते हैं फला तारीख को फला बजे मैं लखनऊ की कोठी पे उन तमाम नेताओं का इंतजार करूंगी, जो नेता नहीं आएगा बहन जी घूम घूम के हम उसका विरोध करेंगे। जो नेता नहीं आएगा घूम घूम के उसका विरोध करेंगे। लेकिन बहन जी इस आंदोलन को आप आज बचा सकती हैं क्योंकि आपके नेतृत्व में पूरा समाज खड़ा हो सकता है। आप बड़ी हैं, अगर आप नहीं रही तो उसके बाद में किसका नेतृत्व कोई स्वीकार करेगा, किसका नहीं करेगा। बहन जी इस डूबते हुए समाज को आप बचा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इस बात को समझिए कि जो अम्बेडकरी आंदोलन में काम करता है उससे प्यार से बोलिए। अगर आज आपकी नहीं सुनेगा तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी जरूर सुनेगा, आपसे प्यार से जरूर बात करेगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी तो कोई भी पानी नहीं भर पाएगा उनके सामने, कोई भी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत नहीं कर पाएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो यही टिकट मांगने की लाइन में खड़े होंगे, आपको दावों के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़िए। और भाई रवि राव एक बात तुमसे जरूर कहूंगा कि चुनाव आता है जाता है, समाज हमेशा से डटा रहता है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमेशा से डटी रहती है। और मैं चाहूंगा पगला जी आप खड़े हो जाएं। और आपने एक बात कही थी कि अभिषेक जैसा हीरा लाखों में नहीं होगा, लेकिन आपकी इस बात को काट रहा हूं। अभिषेक इतनी मेहनत करेगा कि हर घर में एक अभिषेक तैयार होगा, लाखों में लाख अभिषेक तैयार होंगे, क्योंकि एक हीरा कुछ नहीं कर पाएगा, 1000 हीरे तैयार करने पड़ेंगे जब हम लोग अपनी लड़ाई को बहुत मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि रवि राव आपकी लड़ाई को आधी रात में लड़ सकता है तो जो वो चाहता है उसका वो काम कर देना। और अगर आपको नहीं लगता कि वो नहीं कर सकता है तो आप बिल्कुल मत करना। मैं किसी के सपोर्ट में बिल्कुल अंधा नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति दिन रात आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हो उस व्यक्ति को ताकत अगर आप दोगे तो आप यकीन मानना कि वो व्यक्ति आपको दुगनी ताकत देगा। इसीलिए आपको लगता है कि आपका भाई रवि राव आपको ताकत दे सकता है तो दोनों हाथ उठा के बताओ कि उसको दुगनी ताकत दोगे या नहीं दोगे। और अगर ऐसा होता है तो इसकी तरफ से मैं जुबान दे सकता हूँ भाई, है देख लो। तो मैं रवि राव की तरफ से मैं भी आपको जुबान देता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बच्चा, आपका ये बेटा बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन को देखे हुए अगर आप गरीब हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं तो आपकी हर लड़ाई में आधी रात आपके लिए खड़ा होगा। तो इसको एक बार मैं प्रूव करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने साथियों ने दिन रात की मेहनत करके कार्यक्रम कराया, आप सब लोग यहाँ खड़े हो जाएं। और नहीं होता बाबा साहेब अम्बेडकर सा पैदा भगवान नहीं होता, हमको तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर सा गर भगवान नहीं होता, हमको तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता। संविधान नहीं होता तो कुछ भी आज नहीं होता, संविधान नहीं होता तो कुछ भी आज नहीं होता। पिटते छिटते कोठी बंगले और मकान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीत गया है कल, ये आज के नौजवानों के लिए कहूंगा, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ आज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और आज नौजवान संघर्ष कर रहे, भरोसा रखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, तो अपने महापुरुष की बात को झूठा साबित नहीं होने देंगे। इस 21वीं सदी को हथियार को ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलो भाई, चलो सामूहिक हो जाएगा। भाई हाथ नीचे कर लो, हाथ आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, नहीं हो जाना सब ले ले।